नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं भगत सिंह के उस आखिरी दिन की जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तारीख 23 मार्च 1931, जगह का नाम लाहौर सेंट्रल जेल। आम दिनों की तरह सभी कैदी अपने आप में मगन थे। रात में आंधी तूफान बारिश के बाद भी सुबह की रोशनी तेज थी। दिन तो आम दिनों की तरह ही निकला था, लेकिन जेल में होने वाली हलचल आम दिनों से अलग थी। सुबह के 4 ही बजे थे, तभी जेल के वार्डन ने आकर सभी कैदियों को हिदायत दी कि वह अपनी कोठरी में चले जाएं। यह बात सुनकर सभी कैदी चिंता में पड़ गए। जेल के वार्डन ने इसके पीछे का कारण भी नहीं बताया। जेल में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कैदियों ने जेल के वार्डन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था, आखिर बताया जाए कि वजह क्या है। तभी जेल के वार्डन का जवाब आया कि ऊपर से ऑर्डर है। अब सभी कैदी कोठरियों में पहुंचे थे, तभी किसी के बोलने की आवाज आई। वो था जेल का नाई। उसी ने सभी कैदियों को बताया कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाएगी। यह बात सुनकर सभी कैदी चिंता में पड़ गए। दोस्तों, कहानी में आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले भगत सिंह के बचपन की ओर चलते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लियालपुर में बंगा गांव में हुआ था। उस टाइम भगत सिंह के पिता और चाचा भी देशभक्ति की लड़ाई में लड़ रहे थे। बचपन से ही भगत सिंह अंग्रेजों से नफरत करते थे। यह नफरत आग में तब बदल गई जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था। भगत सिंह पहले महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य भी थे। उसके बाद 1921 में चौरा चौरी हत्याकांड में जब गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया, तभी से भगत सिंह ने अलग विचारधारा पर चलना शुरू कर दिया। उसके बाद भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ काम करना शुरू कर दिया। गांधी जी अहिंसा के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, वहीं चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह का संगठन अंग्रेजों को हिंसा के जरिए देश से भगाना चाहते थे। ऐसे ही दिन निकलते गए। उसके बाद आता है सन 1928। उसके बाद साइमन कमीशन भारत दौरे पर आता है। लाहौर के स्टेशन पर लाला लाजपत राय के साथ बहुत से लोग इस कमीशन का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इन प्रदर्शनकारियों में से एक भगत सिंह भी थे। विरोध प्रदर्शन को बढ़ता देखकर अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मौत हो गई। इस घटना के कारण भगत सिंह के दिल में आग और ज्यादा बढ़ गई। तभी भगत सिंह ने एक कसम खाई कि उस पुलिस अधिकारी एस्कॉर्ट को मारेंगे, क्योंकि एस्कॉर्ट ही लाठीचार्ज का जिम्मेदार था। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। तभी एक गलती होने के कारण एस्कॉर्ट की जगह पुलिस अधिकारी डीपी सैंडर्स मारा गया। भगत सिंह यहाँ भी अंग्रेजों को चकमा देकर बच गए। इसके बाद भगत सिंह मजदूर विरोधी नीति से भी लड़े। अंग्रेज उनकी बात नहीं सुन रहे थे। उसके बाद बंकटेश्वर के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में बम फेंका और असेंबली में इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए। उसके बाद खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। 2 साल जेल के अंदर रहने के बाद भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई। भगत सिंह लाहौर की जेल की कोठरी नंबर 14 में कैद थे। फांसी के 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता मिलने आए। वकील प्राणनाथ मेहता ने पूछा कि आप देश को कोई संदेश देना चाहते हैं। भगत सिंह ने कहा कि ज्यादा कुछ नहीं, समाजवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह स्वतंत्र सेनानी होने के साथ एक पत्रकार भी थे। भगत सिंह ने जेल में भी बहुत सारे लेख लिखे, जैसे कीर्ति, प्रताप, वीर अर्जुन, मिलाप और अकाली। भगत सिंह के वकील के जाने के बाद जेलर ने बताया कि उन्हें टाइम से 12 घंटे पहले फांसी दी जा रही है। अगली सुबह 5 बजे के बजाय 7 बजे शाम को ही फांसी पर चढ़ाया जाएगा। कुछ देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को कोठरी से बाहर निकाला गया। ये तीनों आजादी के गीत गाने लगे। अब इन तीनों को नहाने के लिए भेजा गया और इनको काले कपड़े भी पहनाए गए, लेकिन इन सब के चेहरे खिले हुए थे। जैसे ही घड़ी में 7 बजते हैं, इन तीनों को फांसी पर लटका दिया जाता है। अंग्रेजों द्वारा की गई इस घटिया हरकत पर क्या कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान के लिए एक लाइक का बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।